हेलो एंड वेलकम बैक टू द लर्निंग हब। अगर आप डीसी, डीएलएड या एनटीटी के स्टूडेंट हो या किसी भी टीचर ट्रेनिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। आज मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगी आर्ट एजुकेशन फर्स्ट टू फिफ्थ यूनिट एंड मैं ट्राई करूंगी जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करूंगी। बट अगर आपको इसकी प्रॉपर नोट्स चाहिए पॉइंटर वाइज पीडीएफ और हैंड रिटन तो वो आपको मिल जाएंगे। वो आप इसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी व्हाट्सएप का, उसमें जाके देख लीजिएगा, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके अंदर आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। सो गाइस स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, अंडरस्टैंडिंग आर्ट एंड आर्ट एजुकेशन। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है एस्थेटिक आर्ट। सॉरी, सबसे पहले है एस्थेटिक आर्ट। तो एस्थेटिक आर्ट होता क्या है? जिसके अंदर हम ब्यूटी को देखते हैं, क्रिएटिविटी को देखते हैं, इमोशंस को देखते हैं एंड एक्सप्रेशंस को। इन सबको जब देखा जाता है, जब ये एक साथ होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? एस्थेटिक आर्ट कहते हैं। ये हमारे एंजॉयबल और मीनिंगफुल बनाता है लर्निंग को एंड ये स्टूडेंट को अप्रोच करता है ब्यूटी के लिए, नेचर के लिए, आर्ट के लिए और एवरीडे लाइफ के लिए। डेवलप करता है हमारी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एस्थेटिक एंड एस्थेटिक सेंसिबिलिटी। तो सेंसिबिलिटी होती क्या है? इंश्योर करता है, इंकरेज करता है स्टूडेंट को कि वो अपने थॉट्स को एंड फीलिंग को थ्रू दी आर्ट बताएं और बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस कि कोई बच्चा अपने, नॉर्मल सी बात है, कोई बच्चा अपने थॉट्स को, बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत बार डिस्टर्ब होते हैं माइंड से अपनी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो क्या करते हैं वो लोग? आर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? वो लोग अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाते हैं थ्रू द आर्ट। तो ये चीज आता है, हेल्प करता है हमारे हर चीज को, हमारे सराउंडिंग को, अदर्स को, हर चीज को हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट। मीनिंग क्या है एंड कॉन्सेप्ट क्या है आर्ट एजुकेशन का? आर्ट एजुकेशन मीनिंग टीचिंग थ्रू द वेरियस फॉर्म ऑफ लाइक ड्राइंग, म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। आर्ट का मतलब सिर्फ ड्राइंग करना नहीं होता। आर्ट का मतलब आर्ट के अंदर आपकी ड्राइंग भी आती है, म्यूजिक भी आती है, डांस भी आता है, ड्रामा भी आता है। ये सब कुछ आता है। इंक्लूडिंग क्या क्या होता है? विजुअल आर्ट। दो तरह के आर्ट होते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछे कितने तरह के आर्ट होते हैं तो दो तरह के आर्ट होते हैं, विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट वो होता है जो हम बन चुका होता है, बस हम उसे देखते हैं। पेंटिंग हो गई, ठीक है, जो बन चुका है और बस हम उसे देख रहे हैं, वो हो चुका है ऑलरेडी। एंड नेक्स्ट आता है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट के कोई सामने आपको परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, जैसे डांस हो गया, ड्रामा हो गया, ये सब क्या है? परफॉर्मिंग आर्ट। थिएटर हो गया, म्यूजिक, लाइव म्यूजिक हो गया, ये सारे क्या है? परफॉर्मिंग आर्ट। फिर क्या करता है? प्रमोट करता है टीम वर्क को, कम्युनिकेशन स्किल को, डिसिप्लिन को, इन सबको क्या करता है? प्रमोट करता है, क्रिएटिविटी को। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस एट प्राइमरी लेवल। इंपॉर्टेंस एट प्राइमरी लेवल के अंदर ये होता है मेक लर्निंग जॉयफुल एंड इंटरेस्टिंग फॉर यंग स्टूडेंट। यंग स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है? जॉयफुल होता है। प्राइमरी लेवल में छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए क्या होता है? जॉयफुल होता है, उन्हें डांस करना पसंद होता है, उनको क्या हो रहा है? उनके थ्रू वो चीजें नई नई सीख रहे हैं। सपोर्ट करते हैं कॉग्निटिव को, मतलब थिंकिंग को, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। मतलब आर्ट से हमारा और क्या क्या हो रहा है? हमारे सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन लर्निंग बेटर इन एवरीडे लर्निंग में वो बेटर चीजें समझ पाते हैं। ये हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है एंड अगर आप लोगों को मैं फिर कह रही हूँ नोट्स खरीदने हो तो आप खरीद सकते हो। मैं आपको प्रॉपर इससे भी ज्यादा अच्छे नोट्स प्रॉपर वे में दे दूंगी पीडीएफ फॉर्म में। एंड नोट्स आर जस्ट रुपीज 150 के नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो एक अगर आप आर्ट एजुकेशन के लोगे तो 150 में प्रॉपर आपको नोट्स मिल जाएंगे और पॉइंटर वाइज ही नोट मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट हमारी स्टार्ट होती है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ आर्ट एजुकेशन। नीड, सबसे पहले आता है नीड ऑफ प्लानिंग। नीड क्या है प्लानिंग की? तो प्रॉपर प्लानिंग हेल्प करती है हमारे को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट करती है टीचिंग को। प्लानिंग फॉर डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। 3 तरह से हमारी प्लानिंग होती है, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। 4 तरह की हमारी प्लानिंग होती है। टाइप ऑफ प्लानिंग मैं बता चुकी हूँ। वीकली प्लानिंग होती है जो हम वीक में करते हैं कि हमें इस पूरे वीक में कौन सी एक्टिविटी करनी है, जैसे ड्राइंग करनी है, सिंगिंग करनी है। मंथली प्लानिंग होती है जैसे कोई बिग एक्टिविटी करनी है उस चीज के लिए। और जो स्पेशल एक्टिविटी होती है जैसे एनुअल डे और ये सब चीजें, वो क्या होती है? ईयरली, कि एक ही बार होगा साल में। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। आर्ट को इंटीग्रेट करके कैसे पढ़ते हैं हम? इंग्लिश से, मैथ से, ईवीएस से। एग्जाम्पल दे दिया आपको, ड्रॉ अ प्लांट, तो वो क्या है? प्लांट किसका हो गया? बनाया
तो अगर आपने उसको बनाया तो वो आपका आर्ट एजुकेशन हो गया। अगर आपने उसको बता दिया कि कौन सी स्टैम्प है, रूट है, ये सब है, तो वो क्या हो गया, ईवीएस का पार्ट हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हैं आर्ट एजुकेशन को। जैसे मैंने अभी इसमें ईवीएस बताया, अगर आप नोट्स लोगे तो उसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स होंगे, कम से कम 5, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 8 नंबर का आता है। ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल्स, ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल में क्या होता है, प्रोवाइड बेसिक मटेरियल्स लाइक कलर, पेपर, ग्लू, ये सब कुछ होता है कि क्या क्या हमारे को ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल मतलब क्या क्या मटेरियल हमारे को चाहिए। नेक्स्ट आता है यूजिंग लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली, कि कोई बच्चा अगर बैकग्राउंड उसका स्ट्रांग नहीं है इतना, तो उसको ये ना हो कि हम कोई कलर्स इतने महंगे बता देंगे वो बच्चा ला ही ना पाए, तो उसका क्या होगा, उसके लिए वो चीज खराब होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इको, एक तो इको फ्रेंडली और दूसरा फ्रेंडली हो हमारे बजट से भी। क्रिएटिंग स्पेस, स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं, सेटअप करते हैं हम डेकोरेट कॉर्नर्स को, वॉल्स को आर्ट वर्क के लिए, और क्या करते हैं, हैप्पी एंड फ्रीली एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन, के बच्चे को ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि पहाड़ बनाने तो पहाड़ बनाओ, बच्चों को थोड़ा सा फ्रीली भी रहने दो कि बच्चे ज्यादा अच्छे से समझ पाए खुद के लिए। नेक्स्ट आती है यूनिट 3, इवैल्यूएशन इन आर्ट एजुकेशन। तो व्हाट इज सीसी, सबने बहुत टाइम से सीसी पढ़ा है, मैंने कम से कम 4 से 5 बार पढ़ा, मैं खुद पढ़ा चुकी हूँ 4 से 5 बार सीसी। तो कंटिन्यूअसली कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसके अंदर क्या होता है, फोकस किया जाता है बच्चे की ऑलराउंडर ग्रोथ पे, नॉट जस्ट मार्क्स, सिर्फ मार्क्स पे नहीं, सब पे ग्रोथ किया जाता है। लुक एट द क्रिएटिव एफर्ट्स क्या है, ठीक है, प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट क्या क्या है, ये सब चीजें देखी जाती है बच्चे की। टूल एंड टीचिंग ऑफ एवल्यूएशन, क्या क्या उसने टूल्स एंड टीचिंग्स मतलब क्या क्या टूल्स यूज होते हैं उसके अंदर। आप रिकॉर्ड रख सकते हो चिल्ड्रन का कि उसने पूरे साल क्या क्या करा, पोर्टफोलियो में कलेक्ट कर सकते हो बच्चे का आर्ट वर्क और ओवर टाइम। चेकलिस्ट एंड रेट स्केल से आप उनको रेट कर सकते हो कि इस बच्चे ने इतने इस चीज में अच्छा है। बहुत बार क्या होता है, बच्चे डांस में अच्छे होते हैं बट स्टडी में इतने अच्छे नहीं होते, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं बट डांस में इतने अच्छे नहीं होते, तो हम उसको क्या करते हैं, चेकलिस्ट के थ्रू बताते हैं। डिस्प्ले एंड एग्जीबिशंस करवा सकते हैं बच्चों की, ये सारे क्या हैं, हमारे टूल्स हैं। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट कार्ड एंड परफॉर्मिंग रिकॉर्ड। तो बच्चे को रिपोर्ट कार्ड, सबको पता है लास्ट में साल के एंड में रिपोर्ट कार्ड मिलती है, तो रिपोर्ट कार्ड से क्या होता है, बच्चे का पूरे साल का हम देखते हैं कि उस बच्चे ने क्या किया है, टीचर सब कुछ ऑब्जर्व करता है, उसको सिंपल वर्ड्स में लिखता है, शेयर करते हैं बच्चे, पेरेंट्स अपना फीडबैक, पेरेंट्स अपना कि बच्चे ने घर में क्या करा, क्या नहीं करा, क्या प्रॉब्लम चल रही है, बच्चा कहाँ डिस्टर्ब है, टीचर्स बताते हैं। तो ये सब क्या है, सब अपना फीडबैक बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट। तो विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट हमारी यूनिट 4 है। इसके अंदर क्या होता है, मटेरियल यूज्ड इन विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट में क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं, मैंने बताया था विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट 2 तरह के होते हैं। तो विजुअल आर्ट होता है, उसके अंदर क्या क्या, क्रेयॉन्स, पेंसिल, पेस्टल कलर, वाटर कलर, पेन, इंक, रंगोली पाउडर, क्ले पेपर, रिसाइकल मटेरियल्स, बटन, लीव्स, ये सब क्या है, हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स में यूज होते हैं। मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेथड ऑफ विजुअल आर्ट, विजुअल आर्ट के अंदर क्या होता है, ड्राइंग एंड पेंटिंग, किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग सबको पता है, यूजिंग द कलर्स हम क्रिएटिविटी करते हैं। ब्लॉक पेंटिंग, यूजिंग अ कर्व्ड ब्लॉक्स एंड मेक अ पैटर्न, सबने की होगी कहीं ना कहीं। नेक्स्ट आता है कोलाज बनाना, कि आप पेपर्स को एक साथ इमेजेस को जोड़ रहे हो, फॉर्म कर रहे हो आर्ट फॉर्म में। पपेट्स एंड मास्क, सबने देखे होंगे पपेट्स भी, मास्क भी। क्ले मॉडलिंग, पेपर फोल्डिंग, ये सारे एक्टिविटीज। एक्टिविटी फाइल्स क्या होती है, जो चिल्ड्रन मेंटेन करता है ऑल देयर आर्ट वर्क, वो अपने पूरे आर्ट वर्क को रखता है, एंड टीचर क्या करती है, उनको ट्रैक करती है एंड उनको फीडबैक देती है उसके थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 5 परफॉर्मिंग आर्ट। तो परफॉर्मिंग आर्ट में क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। सबसे पहले की इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस एंड एक्सप्रेशंस। सबको पता होगा परफॉर्मिंग आर्ट होता है जब हम किसी के सामने कर रहे होते हैं। हेल्प करता है इमोशनली एंड सोशल डेवलपमेंट में। चिल्ड्रन एंजॉय करते हैं एंड लर्न देयर टीम वर्क थ्रू द परफॉर्मिंग, अपने एंजॉय करते हैं टीम वर्क को थ्रू द परफॉर्मिंग्स, ठीक है। टाइप ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है, म्यूजिक, ड्रामा, थिएटर, डांस, पपेट्स। म्यूजिक सबको पता है, लाइव म्यूजिक लोग सबने सुने होंगे, आजकल कॉन्सर्ट भी होते हैं डीयूज में, आपको पता है वो सब क्या है, लाइव म्यूजिक से हमारे। डांस होना, आपके कॉलेज के अंदर कोई परफॉर्मेंस हो रहा है तो वो क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट है, डांस हो रहा है।
ड्रामा और थिएटर सबने नुक्कड़ नाटक और देखे होंगे या करे होंगे तो उनको पता होगा। पपेट्स जो हमारे को आर्ट के टीचर्स बनवाते भी है, हमारे डीएलएड के ही करिकुलम में आती है ये सब चीजें। सॉरी। रिलीजियंस आर्ट क्या होते हैं कि हम किसी के कल्चर एंड ट्रेडिशनल्स को समझते हैं, जैसे गरबा, बिहू, लावनी, पपेट्स फ्रॉम राजस्थान, ये सब क्या है? गरबा गुजरात में होता है, बिहू होता है असम में होता है, ठीक है? ये सब क्या है? हमारे हमारे अलग-अलग रिलीजन्स के अलग-अलग रीजन्स के आर्ट्स है एंड परफॉर्मेंस है। हेल्प करता है कल्चर्स को और नई-नई चीजें समझने में हमारे को ये, एंड बहुत ज़्यादा मतलब कि आप अलग-अलग नई-नई चीजें सीख पाते हो इसके थ्रू, और नई-नई मतलब नई-नई एक्टिविटी सीख पाते हो, नई-नई नॉलेज मिलती है, लोगों के कपड़ों से भी बहुत बार मिलती है हम लोगों को, तो ये होता है। सो गाइस यहाँ पे हमारी यूनिट 5 पूरी कंप्लीट होती है, 1st to 5 यूनिट। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना भूलना मत, एंड लर्निंग हब को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, स्पेशली उनके साथ जो डीएलएड या डीईसी की तैयारी कर रहे हैं। आप नीचे कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस यूनिट के टॉपिक पे चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। एंड गाइस अगर आप डीएलएड सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं और आपको नोट्स चाहिए पहले से ही पूरी 5 to 5 यूनिट्स, जो आपके टीचर्स भी कहेंगे हाँ ये प्रॉपर नोट्स हैं, क्योंकि मैंने खुद बनाए हुए हैं और मैंने भी चेक करवाए हुए हैं। सो अगर आपको वो पूरे के पूरे नोट्स चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, बता देना। कमेंट ना करो तो मैं नीचे अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगी, नंबर दे दूंगी, तो वहां पे से जाके भी आप पूरे पहले से ही प्रिपेयर करके रख सकते हैं। एंड नोट्स बहुत इजी और शॉर्ट होने वाले हैं और इतने अच्छे होने वाले हैं कि आपको पहले से ही सब कुछ समझ आ जाएगा। सो गाइज थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग गाइज, बाय।